ओम शांति। आज 8/12/1975 की ये सेकंड मुरली अव्यक्त बाप दादा की। आज बाबा ने जो टाइटल दिया कि बच्चों की विभिन्न स्टेजेस क्या हैं, क्योंकि कई बार पुरुषार्थ करते करते बच्चों की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। उस बात को लेकर बाबा ने कहा, पहली बात कि ज्ञान रत्नों और याद की शक्ति के द्वारा सर्व प्राप्तियों को स्वयं में भी संपन्न करना है और दूसरों को भी हमें संपन्न बनाना है। खुद भी लगन में रहना है, दूसरों को भी लगन में लाना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि सर्विस की लगन में मगन रहो। बस एक प्लान बनाओ कि कैसे हम लोगों को संदेश दें, अशरीरी स्थिति का हम अनुभव करें। और वो अवस्था बाबा ने कहा कि बहुत ही कम बच्चों की दिखाई देती। कभी तो बहुत अच्छे योगी लगते हैं, एक आत्मा की स्थिति बहुत अच्छी होती है, और कभी कभी जो अशरीरी स्थिति होनी चाहिए वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसको हमें हमेशा का बनाना चाहिए। तीसरी बाबा ने बात कही कि दिन रात मंजिल को सामने रखते हुए संपूर्ण बनने की शुभ आशा तो रखते हो, लेकिन वो सदा काल की जो स्थिति होनी चाहिए वो बच्चों की नहीं दिखती है। कभी तो बहुत खुशी में झूमने लगते हैं, कभी एकदम बाबा ने कहा स्थिति जैसे कि नीरस हो जाती है, कभी नॉलेजफुल ज़्यादा तो कभी पावरफुल कम हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ उनकी जो स्टेजेस हैं वो मतलब सदा काल नहीं रहती हैं। तो बाबा ने इसी बात को लेकर के बच्चों को कहा कि बच्चे, पुरुषार्थ में जो आप पुरुषार्थी हो, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमने बनना है वो पहले नंबर के जो चात्रक हैं उनकी स्थिति यही रहेगी कि जो पाना था वो पा लिया, सदा झूले में झूलेंगे। उनका ये नहीं रहेगा कि आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, कल फिर उदासी है कि आज कुछ नहीं है जीवन में। तो ऐसी स्टेज बाबा देखना चाहता है कि जो हमेशा हो। और समय के प्रमाण वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्तियों की ही होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने तुम्हें शक्तियों से मास्टर बना दिया है। तो बाबा यही देखना चाहता है कि हम सदा काल के बन जाएं। तो अब सुनेंगे बाबा के विस्तार से महावाक्य। बाबा ने कहा, आश्चर्य भाव ये वरदान प्राप्त करा लिया है, लेकिन जिस समय संकल्प करो कि मैं आश्चर्य हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है। कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकंड में, कभी मिनट में, या कभी ज़्यादा समय आश्चर्य स्वरूप का अनुभव होना और संपूर्ण स्टेज से अभी दूर है। तो सदा यही सहज अनुभव होना चाहिए। यही संपूर्णता की परख है कि अभी अभी बाप दादा विदेश अपने भारत देश के सर्व बच्चों की तरफ देख रहे थे और चक्कर लगा रहे थे। चक्कर लगाते विशेष बात क्या देखी? 3 प्रकार के बच्चों को देखा। ज्ञान रत्न और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले, निरंतर चेतन चात्रक जो हर सेकंड लेने वाले अर्थात धारण करने वाले, जिन्हें सिवाय प्राप्ति के या स्वयं को संपन्न बनाने के लिए कोई भी लगाव नहीं, रात अथवा दिन है, लगन एक रस है। ऐसे चेतन चात्रक विदेश में और भारत में दोनों ही स्थानों में बाबा ने देखे। दूसरा नंबर था कि सर्विस की लगन में तो बहुत मगन थे, दिन रात सर्विस के प्लान्स बनाने में व्यस्त, सर्विस के फल स्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव करने वाले, लेकिन सर्व शक्तियों का हर संकल्प में मायाजीत बनने की शक्ति का व आश्चर्य भाव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एक रस स्थिति नहीं रहती। खुशी का अनुभव विशेष, लेकिन शक्ति का अनुभव कम करने वाले, नॉलेजफुल का अनुभव ज़्यादा, पावरफुल का अनुभव कम करने वाले, ज्ञान का सुमरण ज़्यादा, समर्थी स्वरूप कम, ऐसे बच्चों को बाबा ने देखा। दिन रात मंजिल को सामने रखते हुए, संपूर्ण बनने की शुभ आशा रखते हुए, सदा पुरुषार्थ में व्यस्त, पुरुषार्थ में समय ज़्यादा, प्राप्ति के समय को कम अनुभव करने वाले देखे। किसी न किसी समस्या का सामना करने में ही ज़्यादा समय लगाने वाले, मुश्किल को सहज बनाने में लगने वाले, ऐसे बच्चे बहुत समय युद्ध स्थल में ही स्वयं को अनुभव करने वाले, अति इंद्रिय सुख के झूले में अर्थात प्राप्ति के अनुभव में कम समय रहने वाले, ऐसे बहुत देखे बाबा ने। पहले नंबर के छात्रों की स्थिति सदा यही रही, जो पाना था वो पा लिया, अब समय भी बाकी थोड़ा रहा। दूसरे नंबर वाले जो सर्विसेबल, नॉलेजफुल ज़्यादा, पावरफुल कम थे, उनकी स्थिति यह रहती है कि पा लिया है, मिल गया,
या मिल रहा है, निश्चय है पा ही लेंगे। खुशी के झूले में झूलते हैं, लेकिन बीच बीच में झूले को तेज झुलाने के लिए कोई आधार की आवश्यकता पड़ जाती है। और वह आधार क्या है? कोई अन्य द्वारा की हुई सर्विस प्रति हिम्मत उल्लास दिलाने वाले हो, अर्थात बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है करने वाला हो। नहीं तो खुशी का झूला झूलते झूलते रुक जाता है, तो रुके हुए को चलाना चाहिए ना। पहली स्टेज वालों को ऑटोमेटिकली झूला मिला, और तीसरी स्टेज वाले क्या थे? जो बाबा ने कहा स्थिति कभी प्राप्ति की, कभी विजय के आधार पर स्थिति होती है, कभी बार बार युद्ध की परिस्थिति में थकावट अनुभव करने वाली, किसी न किसी साधन के सहारे पर स्वयं को थोड़े समय के लिए खुश अनुभव करने वाले। तो कभी खुश कभी शिकायत, क्या करूं, कैसे करूं, कर तो रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरी तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में है ही ऐसा पार्ट, नूंदा ही हुआ है, कल पहले भी इतना ही हुआ था। ऐसे कभी ऊंचा कभी नीचा, इसी सीढ़ी पे चढ़ते और उतरते रहते। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे देखे। समय के प्रमाण वर्तमान स्थिति हर समय सर प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए। वह ये लास्ट समय युद्ध में नहीं, लेकिन सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए। क्योंकि बाबा ने सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया ना, तो स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बना दिया। ऐसे मास्टर व सर्व अधिकारी दूसरी व तीसरी स्टेज के अनुभव में नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के अनुभव में रहने चाहिए। विदेशी ग्रुप जो कि लास्ट इज फास्ट कहलाता है, तो फास्ट इज फास्ट कहा जाता है। तो जो भी विदेशी ग्रुप आया है वह सब फर्स्ट स्टेज वाले हैं। और फर्स्ट स्टेज अर्थात सदा अनुभव मूर्त, हर सेकंड अनुभव में मगन रहने वाले। ऐसा है ना, कभी और नहीं, सदा ही उनकी स्टेज जो होगी वो लगन में मगन रहेंगे। कभी यह होता कभी वह होता नहीं, सदा एक रस में रहने वाला हो, एक के द्वारा सर्व अनुभव पाने वाला हो, उसको कहा जाता फर्स्ट। तो बाप दादा को भी ऐसे लास्ट सो फास्ट वाले बच्चों पर नाज है। हर एक के मस्तक की तकदीर की लकीर बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चे का भविष्य क्या है, और भविष्य को देखकर हर्षित भी होते हैं। अभी के आए हुए ग्रुप में भी अच्छे उम्मीदवार बच्चे जो विश्व के दीपक बनकर बाप दादा अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बनेंगे। अभी तो विशेष विदेशियों के अर्थ है ना, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ सम्मुख, कुछ विदेश में, बस दिन रात इसी ही याद में रहते हैं। तो वह क्या अनुभव कर रहे हैं? जैसे रेडियो व टीवी में कोई विशेष प्रोग्राम आना होता है, तो सब अपना अपना स्विच ऑन करके रखते हैं, सबका अटेंशन उस एक तरफ ही होता है। ऐसे ही विदेश में भी चारों ओर बच्चे अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके बैठे, सबका संकल्प भी यह अनुभव की स्मृति का है। दूर होते हुए भी कई बच्चे बाबा को संगठन में सम्मुख नहीं देख पाते, तो ऐसे सभी बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। नमस्ते। हम बच्चों की ओर से प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।